नमस्ते सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। हम कठ उपनिषद की तृतीय वल्ली पर बात कर रहे हैं। कल तक हमने 11 तक मंत्र कंप्लीट कर लिए थे, 11 तक। आज हम 12 से शुरू करेंगे। आज हम 12, 13, 14 इन 3 मंत्रों को करेंगे। 12 को मैं 13 के साथ ही पढ़ूंगा एक साथ, ताकि दोनों को एक साथ समझें, और फिर हम 14 को समझेंगे। आज जैसे कठ उपनिषद में चला आ रहा है, फिर वही बहुत डीप थॉट्स और वही बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट्स, वही फिर डिमांड होंगी और वही चलेगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मजा भी आएगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। चैलेंजिंग थिंग्स जो हमको अंदर से झकझोर देती हैं, वही सारी बातें हैं। कल अच्छा लगा था जो 9, 10, 11 के ऊपर चर्चा हुई थी, वैसे ही आज भी ध्यान दीजिए और एंजॉय करिए इसको। आइए शेयर करते हैं नंबर 12 को ऑन स्क्रीन नाउ। एष सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्व अग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। एषः ये परमात्मा, सर्वेषु सब समस्त कंप्लीट, भूतेषु सब सारा जगत जड़ चेतन सब पदार्थ, गूढ़ आत्मा सूक्ष्म गूढ़ छुपा हुआ विराजमान, न नहीं प्रकाशते प्रकट होता प्रकाश में आता, दृश्य से दृश्यते देखा जा सकता, तू तो अग्रया तीव्र आगे आगे तेजी से बढ़ने वाली, बुद्धया बुद्धि से, सूक्ष्मया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म दृष्टि वाले मनीषी ज्ञानियों द्वारा, दर्शी भी देखा द्वारा, उनके द्वारा। तो इसका मतलब बैठा परमात्मा इस सारे व्यक्त और अव्यक्त, प्रकट और छुपे हुए जगत में, बाह्य जगत में और अंतर जगत में प्रकट नहीं होता, दिखता नहीं है। उसका दर्शन सूक्ष्मदर्शी, माइन्यूट स्टडी करने वाले मनीषी ज्ञानी ऋषि, जिनकी बुद्धि अग्रमी है, लुकिंग फॉरवर्ड है, उन्हीं के द्वारा होता है। यहां पर 2 किस्म की बात हो गई। मैं फिर 2 इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगा, इंदिरा बहन नोट करेंगे इनको। एक तो है सटल पेनिट्रेटिंग आईज। क्या हुई कि सटल पेनिट्रेटिंग आईज, वो नजर जो पेनिट्रेट करती है, ठीक है। इन्होंने वो कहा यहां पर अग्रया, तीव्र आगे आगे देखने वाली नजरें। और दूसरी हो गई सबटाइल इंटेलेक्ट। सबटाइल इंटेलेक्ट। तो सबटाइल इंटेलेक्ट वो वाली अकल जो कि इन चीजों के थ्रू देख सकती है। तो ये 2 वर्ड्स यहां पर हम आगे समझेंगे, इनको भी। 13th मंत्र को भी देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझते हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान मात्मनि महति, निच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। यच्छेद जोड़कर, लय कर वाक वाणी को, मनसी मन से, प्राज्ञ ज्ञानी पुरुष, तद उस मन को, यच्छेद लगाकर ठहराकर, ज्ञाने ज्ञान में ज्ञानवान, आत्मनि आत्मा में, ज्ञानम ज्ञान को बुद्धि को, आत्मनि आत्मा में, महति महत्व वाली महान, निच्छेयते युक्त होकर, नियमित करके, तद उस महान आत्मा को, यच्छेद युक्त करें जोड़ें, शांते शांति के भंडार से, आनंद से, प्रशांत से, आत्मनि परमात्मा से। बुद्धिमान ज्ञानी को चाहिए कि वह वाणी और बाकी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, उनको मन से लगाकर, मन को बुद्धि से लय कर प्रकाशवान बुद्धि को महान आत्मा में और आत्मा को शांत आत्मा परमात्मा में लीन करे। आइए इसको समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो ये है कि यहां पर आत्मा शब्द जो है वो आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए आता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कहां पर ये आत्मा की रेफरेंस अपनी मनुष्य की आत्मा पर, जीवात्मा पर हो रही है, और कहां पर ये रेफरेंस जो है वो परमात्मा पर हो रही है। इनको समझना पड़ेगा।
पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो पिछले 2 मंत्रों में 10वें मंत्र में भी जो महान आत्मा का जिक्र हुआ था या महत आत्मा का जिक्र हुआ था, वो जिक्र हालांकि हम समझते हैं कि महान जो है वो परमात्मा के लिए ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर उस महान को इन्होंने अपनी आत्मा जीवात्मा के लिए यूज किया है। ठीक है, वो इसलिए किया है कि जब जब सारी इंद्रियां अपने विषयों को छोड़कर मन से लग जाती हैं और मन अपने लगाव को छोड़कर अपने अट्रैक्शंस को छोड़ के बुद्धि के साथ जुड़ जाता है और बुद्धि जो है वो पूरी तरह से आत्मा के साथ जुड़ जाती है और आत्मा जो है वो कॉस्मिक इंटेलेक्ट के साथ जुड़ जाती है, परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ जाती है, तो वो आत्मा महान आत्मा है। ठीक, यहां पर ये समझ आ गया, तभी वो महान आत्मा है। इसीलिए वो जीवात्मा जिसको हम रेगुलरली आत्मा जीवात्मा कह रहे हैं, वो महान आत्मा तब बन जाती है जब वो ये सारे प्रोसेस के थ्रू निकल कर उस कॉस्मिक इंटेलेक्ट के साथ परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ जाती है, तो वो है महान आत्मा। तो यहाँ पर इन्होंने महान आत्मा जीवात्मा की उस स्टेज के लिए, उस स्थिति के लिए यूज किया है, उस स्टेज को समझकर, उस स्थिति को समझकर यहाँ पर महान आत्मा यूज किया है। तो इस चीज की कंफ्यूजन यहाँ नहीं होनी चाहिए कि कब वो आत्मा की बात कर रहे हैं और कब परमात्मा की बात कर रहे हैं। वैसे शास्त्रों में एक प्रथा है, हमारे सबके सब शास्त्रों में जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं या दर्शन हैं या जब वेद मंत्र हैं, उनमें एक प्रथा है कि हम परमात्मा के लिए बहुत कुछ अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एशः, एशः यह, तद वह, ठीक है ना, तत् सत, वही सत है, वह, ये सब चीजें हम परमात्मा के लिए इंडिकेटिव तरीके से यूज करते हैं मंत्रों में, अपने बातों में। तो यहाँ पर समझना पड़ता है कि उसका अर्थ कहाँ पर कैसे बैठ रहा है। यहाँ कहा है कि वो जो दिखता है प्रकट नहीं होता, वो शांत, साइलेंट, क्वाइट, ट्रैंक्वाइल, अपने सारे सेल्फ, हमारे अपने सारे सेल्फ को, हमारे ग्रेटर सेल्फ को और बाकी के बचे वो सो एरार्की में जो बताए हैं उन सब को उसी ट्रैंक्वाइल में लीन कर दीजिए, उसी शांत में लीन हो जाइए, यही ज्ञानी कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, अपना सेल्फ जो बता रहे हैं वो सेल्फ के अंदर अपनी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि आ जाते हैं, ग्रेटर सेल्फ के अंदर अपनी आत्मा आ जाती है। तो वो जो ग्रेटर सेल्फ है वो महान आत्मा तभी है जब वो इस ज्ञान को पाकर उस शांत ट्रैंक्वाइल परमात्मा में जाके ठहर जाती है। वो शांत इसलिए क्योंकि वहां कोई हलचल नहीं है, उसके बाद और कोई जगह नहीं है जहां हमने जाना है, जिसको हमने ढूंढना है। तो इनको दोनों मंत्रों को समझते हैं। मंत्र 12 में कहा कि गूढ़ आत्मा, छिपा हुआ आत्मा से अभिप्राय है परमात्मा। छिपा हुआ क्योंकि वही छिपा रहता है हर एक चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर, जो सारे व्यक्त और अव्यक्त के पीछे छिपा रहता है, और ज्ञानी तीव्र अग्रमी दृष्टि वाले उसे देख समझ पाते हैं। मंत्र 13 में आत्मा को दोनों के लिए यूज किया है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए। तो उसमें कहा है कि जैसे 10वें मंत्र में जीवात्मा को महान आत्मा कहा था, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वैसे ही 13वें मंत्र में महती शब्द जो है वो महान आत्मा जीवात्मा के लिए कहा गया है, और जिसमें उसको लीन होना है, लय हो जाना है, मिल जाना है, उसके लिए शांत आत्मा, ट्रैंक्वाइल परमात्मा, उसके लिए यूज किया है। एक और बात समझते हैं यहाँ पर कि 13वें मंत्र में वाक को कंट्रोल करने की बात कही है, यानी वाणी को नियंत्रण में रखने की बात। तो यहाँ पर वाणी की सारी इंद्रियां का समझ लेना चाहिए वाणी के थ्रू। उसके अर्थ का यही हिसाब है कि अगर वो एक इंडिकेट करते हैं कि वाणी, उसका मतलब है कि सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख लेना चाहिए, एक से सभी को इंडिकेट करते हैं। ये भी शास्त्रों की शैली है, इस तरह ही बात किया करते हैं, परंपरा है। तो वाणी अपने विषय शब्द में भटकने लगती है, ऐसे ही इंद्रियां भी जो होती हैं वो अपने विषयों से जुड़कर भटकने लगती हैं। इंद्रियों के जो कर्म हैं वो सब कर्म बनते हैं और वो सब कर्मों का कर्मफल होता है। वैसे ही वाणी के वचन भी कर्म बनते हैं, वो भी कर्म फल देते हैं। तो एक शब्द से सभी
कुछ इंगित कर दिया गया है, सभी इंडिकेटेड किया गया है यहाँ पर कि वाणी को कंट्रोल करें। तो जब वाणी को कंट्रोल करें कहा गया, तो उससे सारी इंद्रियों को इंक्लूड कर लिया गया इसको समझाने के लिए। और भी एक समझने लायक बात यह है कि मैंने अभी आपसे बताया कि अग्रया तीव्र बुद्धि और ज्ञानी सूक्ष्मदर्शी बुद्धि, ये दो की बात हुई है। इन पे बात कर लेते हैं, दो बुद्धियों की बात। पिछले मंत्र में कहा अग्रया तीव्र बुद्धि, डीप शार्प पेनिट्रेटिंग, जो अग्नि की तरह, तेज की तरह हर स्थान को पेनिट्रेट कर सकती है, अग्रणी है, फॉरवर्ड लुकिंग है, जो किसी भी पदार्थ, वस्तु, घटना को डीपली अंडरस्टैंड पहले से ही उसके अंदर जाके समझ लेती है। साइंटिफिक, एनालिटिकल, तीक्ष्ण, पैनी बुद्धि जो फास्ट चलती है, ये बुद्धि जो अणु और परमाणु तक पहुंच जाती है, हर चीज के डीप रूट के अंदर चली जाती है, हर सांसारिक वस्तु, हर सांसारिक तथ्य को तोड़ फोड़ कर उसके अंदर झांक लेती है, समझ लेती है कि सारे संसार में जो भी है उसका असली रूप क्या है, कि उसको किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, उसको यूज करना कैसे चाहिए, उससे लाभ क्या हो सकता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस बुद्धि को सारी भौतिक क्रिएटेड सांसारिक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। सभी जो व्यक्त बताया, जो हमको दिखता है संसार में, जो भी हम जानते हैं, जो जान सकते हैं, पूरा संसार, पूरी क्रिएशन, भौतिक जगत, इसे गूढ़ डीप एनालिटिकल तरीके से समझने वाली जो बुद्धि है, अग्रया, अग्रणी तीक्ष्ण बुद्धि, ये बताया है इसके अंदर, पहली बुद्धि। और दूसरी बुद्धि बताई है सूक्ष्मदर्शी, वो जो सूक्ष्म के दर्शन कर समझती है, कर पाती है, समझ पाती है। सबटाइल इंटेलेक्ट, मतलब जो व्यक्त जगत के पीछे अव्यक्त जगत को और उसके बनाने वाले को देख सकती है। जो दिखने वाला सारा जगत है उसके अंदर ना उलझकर, उसके अंदर ना टिके रहकर वो अदृश्य को देख सकती है और वहां तक पहुंच सकती है। तो यहां पर क्या बताया, एक वो बुद्धि जो संसार की हर चीज को अच्छी तरह समझ सकती है, साइंटिफिक एनालिटिकल, वो जो अविद्या को पकड़ के रख सकती है। अविद्या, अविद्यमान वस्तुएं, व्यक्त वस्तुएं जो संसार में बनती बिगड़ती हैं और रियलिटीज हैं और हमको दिखती हैं, वो सारी चीजें, वो बुद्धि जो इन सबको एनालाइज करके अच्छी तरह समझ सकती है। और दूसरी जो इसके बियॉन्ड, जो छुपा कहीं दिखता नहीं है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसको देख सकती है। तो ये दोनों की जरूरत पड़ती है मनुष्य को उस तीन साधनों को जानने के लिए जो नचिकेता ने स्वर्ग के साधन पूछे थे। तो ये दोनों बुद्धियां जरूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। मैसेज को समझते हैं। जब तक इंद्रियां बाहर के विषयों में लगी रहेंगी तो दो बातें बड़े मोटे तौर पर होती रहेंगी। पहली बात, भटकती रहेंगी, आकर्षणों में उलझी रहेंगी, प्रलोभनों को पाने के लिए वासनाओं में डूबी लगेंगी, उनको पाने के लिए एक्सपर्टीज में लगी रहेंगी और अपने साथ साथ मन और बुद्धि को भी इसी ओर खींचेंगी। तो मन बुद्धि भी इन्हीं एक्सपर्टीज के ऊपर और एक्सपर्ट होती चली जाएंगी और आत्मा चुपचाप साइलेंट सफरर की तरह देखता रहेगा और इनके कर्म फल को भोगता रहेगा, जो कि आम कॉमन सबके साथ यही होता है। दूसरी बात, इन सांसारिक वस्तुओं, विषयों, पदार्थों में लगी इंद्रियां इन सब का विश्लेषण करने में, एनालिसिस करने में लग जाएंगी। अग्र या तीक्ष्ण बुद्धि से काम लेंगी, मन भी इसी में लगा रहेगा और संसारिक शुभ अशुभ अपवित्र कर्मों में तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन कर्म सारे, मनन चिंतन सारे केवल व्यक्त और सांसारिक विषयों में ही लगे रहेंगे। इतना ही है कि अव्यक्त और अति सूक्ष्म का ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह समझ ली कि वो मनुष्य हो सकते हैं जो कि हर वक्त प्रलोभनों में, अपने अभिमान में, अपने आकर्षणों में, वासनाओं में डूबे रहते हैं। तो उनका जो मन और बुद्धि होती है वो उन वासनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके के बहाने, अलग अलग तरीके के उपाय ढूंढती रहती है। और आत्मा जो होती है वो चुपचाप सफर करती रहती है। दूसरे वो लोग हैं जो कि अपने
गलत कामों में, प्रलोभनों में नहीं फंसते, लेकिन वो सांसारिक विषयों में, व्यक्त प्रकृति में इन्वॉल्व रहते हैं, उसी में एक्सपर्टीज लेते हैं और उसको वो जान लेते हैं। वो अशुभ काम नहीं करते, गलत काम नहीं करते, मगर वो यहीं पर टिके रहते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जाते। ठीक, ये दो बातें समझ में आ गई। तो मोटे तौर पर एक्सट्रीम्स की तरह ब्लैक एंड व्हाइट में समझ सकते हैं। जब इंद्रियां विषयों में उलझी रहती हैं, सभी कुछ कर्म है और सभी कुछ का कर्म फल भी है। तो ये दो एक डिवाइडिंग पार्ट कर दिया है, ग्रे एरिया इसमें बहुत सारे हैं, मगर ये दो एक्सट्रीम बता दिए हैं। अब एक अलग मार्ग और एक दूसरा मार्ग, वो ये है कि जब इंद्रियां बाहर के विषयों से हटकर मन में अपना आश्रय ढूंढेंगी, आकर्षण प्रलोभन अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसे नचिकेता को नहीं किए। उसका मन इसी में लगा कि मुझे ये प्रलोभन नहीं चाहिए। उसका मन ज्ञानमय बुद्धि से जुड़ गया। इंद्रियां विषयों से हटकर मन में लय कर गई। मन बुद्धि से जुड़ गया और बुद्धि महान आत्मा जो कि ज्ञान की तलाश में हमेशा ही रहती है, उसके साथ जुड़ गया। तो ये अवस्था होगी तो बाहर की जगह अंदर की वस्तुओं का ज्ञान होगा, अंदर की वस्तुएं दिखने लगेंगी। बाहर की आंखें बंद होने से डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगे और मन की आंखें शांति से खुल जाएंगी। तब सूक्ष्म दर्शन होंगे, अपने अंतः के, अपने अंदर के, अपनी भावनाओं, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा के दर्शन होंगे। और इन सब के बाद उस अव्यक्त मूल प्रकृति के दर्शन होंगे, जो आंखों से नहीं दिखती और नॉर्मली दिखी नहीं जाती क्योंकि वो अव्यक्त है। और इसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन उस अव्यक्त के पीछे छिपे उस शांत ट्रैंक्वाइल ईश्वर परमात्मा के, जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ विष्णु है, उसके दर्शन होंगे। यही प्रेय और श्रेय का मार्ग बताया गया है। यही दो मार्ग बताए हैं, जो प्रेय के मार्ग और श्रेय के मार्ग है, और उनका एक्सप्लोरेशन कैसे होगा, उन पर चलना कैसे है, ये बताया है। तो ये 12 और 13 मंत्र के अंदर इस चीज को क्लैरिफाई करके इस तरह से समझाया गया है। ठीक है, 14वें पे आ जाते हैं, 14 पे बात करते हैं। उसके बाद 12, 13, 14 तीनों पर आज प्रश्न ले लेंगे, जो भी बात आपको करनी होगी वो कर लेंगे। 14 पे आते हैं। 14 का प्रश्न थोड़ा, जो मंत्र है वो थोड़ा और हिलाने जुलाने वाला है, उसको देखते हैं, हिलजुल देखते हैं, फिर आते हैं अपनी बातों पर। आइए। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्यया। उत्तिष्ठ उठो, तत्पर हो जाओ, जागृत जागो, बी अवेयर, प्राप्य प्राप्त होवो, वरान श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को, इष्ट वरने लायक इच्छाओं को, निबोधत भली प्रकार, निबोधत भली प्रकार बोध से, बोध करो, जानो, ब्रह्म को समझो। क्षुरस्य छुरे की धारा, धार के समान, निशिता तेज, दुरत्यया अति कठिन, दुर्गम कठिनता से मिलने वाला, पथ पथ मार्ग, तत् उसको, कवयः ज्ञानी, पारदर्शी लोग, वदंती कहते हैं। उठो जागो, अज्ञान के अंधकार से बाहर आओ, जो श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष उस शांत आत्मा परमात्मा को बोध पा चुके हैं, उनकी शरण में उनसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानी और पारदर्शी लोग इस मार्ग को लांघना, इस पर चलना उतना ही दुर्गम बताते हैं जैसे छुरे की धार के ऊपर चलना होता है। उठना और जागना तो अंधकार से, नींद से, अज्ञान से बाहर आने का प्रयास है। जब तक ये आत्मिक इच्छा अपने अंदर नहीं जागेगी, तब तक नींद नहीं टूटेगी। जब तक ये आभास अपने अंदर नहीं होगा कि मुझे जागना है, मुझे अज्ञान से निकलना है, मुझे अभिमान और पूर्वाग्रह और इन प्रलोभनों से छूटना है, मुझे इस जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, जब ये लालसा जागेगी, तभी जागृत होने का, उठने का प्रयास होगा। तो ऋषि पुकार रहे हैं कि जागो, उठो। और किसी ज्ञानी, जानकार, जो इस मार्ग पर चल चुका हो, जो उस शांत सूक्ष्म फाइनल डेस्टिनेशन, अल्टीमेट रियलिटी को जानता हो, उसकी शरण में जाइए
उससे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और श्रेय के मार्ग पर, उस परमात्मा को पाने के मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। ये उन्होंने बताया। अभी तक नचिकेता को यम ये बता चुके हैं कि स्वर्ग के साधन की अग्नि वो ज्ञान है जो कि नित्य अनादि अनंत पदार्थों का ज्ञान होता है और उनके आपस के परस्पर संबंध का, उनके स्वरूप का, उनके कार्यरत होने का ज्ञान, वही साधन है स्वर्ग का। ये बता चुके हैं यम अभी तक। और क्योंकि तुझमें वो लगन है कि तू ज्ञान को पाना चाहता है, इस तप को करके इससे गुजरना चाहता है, तो इनका नाम मैंने तेरे नाम पर नचिकेता अग्नि रख दिया है। इसे अग्नि कहा गया है क्योंकि ये अति तीव्र लगन, तप, तेज, सभी अपनी बाकी की संभावनाओं को भस्म कर देने वाली, उज्ज्वलित होने वाली चीज है, ज्ञान देने वाली चीज है। फिर ये बताया है कि ये अग्नि ही मृत्यु के बाद क्या रहता है और उसका रहस्य खोलेगी। तो जब ज्ञान के मार्ग पे चलोगे तो आत्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति से परिचय होगा। उन्हीं का ज्ञान तो पाना है, उन्हीं का परस्पर संबंध समझना है, इंटरैक्टिव एक्शंस। तब ये समझना होगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कि मृत्यु इस आत्मा की नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है। वो शरीर जिसको तुमने व्यक्त दिखने वाली प्रकृति से बनाया है, वो इस व्यक्त प्रकृति में ही भस्म हो जाएगा, जैसे सारी की सारी व्यक्त प्रकृति स्वयं में भस्म हो जाएगी। तो शरीर का सहारा लेकर ज्ञान मार्ग पे चलो। इसका नाश तो होना ही है, मगर ये अपने कर्मों की छाप ना नाश होने वाले पदार्थ आत्मा के ऊपर छोड़ के जाएगा। भोग शरीर करेगा और भोक्ता आत्मा कहलाएगी। तो इस शरीर को यूज करो। इस शरीर का पर्पस ही यही है कि इसको यूज करो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वैसे भी हम शरीर का यूज करते ही हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जो भी हमको ज्ञान प्राप्त करना है हम शरीर से ही करते हैं। चाहे हमको पता चले कि ये चीज ठंडी है तो हम हाथ से पकड़कर उसको यूज करते हैं ना शरीर को। गर्म पता करते हैं तो गर्म को हाथ लगाते हैं। कोई गंध पता करनी है तो स्मेल करते हैं, तो हमको पता चल जाता है ये कैसी चीज है। जो अनुभव करना है उस चीज को हम कॉन्टैक्ट करते हैं। तो शरीर के थ्रू ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस शरीर को यूज करो उस ज्ञान को पाने के लिए जिस ज्ञान को पाना अल्टीमेट पर्पस है। ये शरीर दिया ही इसीलिए गया है। यही भगवान कृष्ण कहते हैं गीता, कि शरीर तो तुझे दिया ही इसीलिए है कि तू मुझ तक पहुंच सके। अब तू ना पहुंचना चाहे तो ये तेरी मर्जी है। ये दिया ही इसीलिए गया है। तो जैसे स्वर्ग को पाने के साधन उन 3 नचिकेता अग्नियों को बताया था, जिनको जानकर, समझकर, जिनकर तप करके स्वर्ग का साधन संभावना हो सकती है, वैसे ही मृत्यु के बाद क्या मिल सकता है, जो बचा रह सकता है, उसका साधन क्या है। तो उसको पाने का साधन भी ये शरीर ही है। शरीर भस्म हो जाएगा, मृत्यु पे मर जाएगा, मृत्यु इसको खत्म कर देगी, मगर ये साधन बन जाएगा। ये शरीर रूपी रथ जिसके ऊपर तू सवार है, वो तेरे को पार करने का साधन दे देगा। ये खुद पार नहीं जाएगा, ये रथ यहीं रुक जाएगा, भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन पार करने का साधन ये शरीर तुझे दे देगा। इस रथ का संचालन सुचारू रूप से करोगे तो यही मृत्यु के बाद उस स्वर्ग के साधन की अग्नियों के साथ मिलकर विष्णु धाम तक तुझे ले जाएगा। यही शरीर रूपी रथ तुझे व्यक्त प्रकृति, ये सारा संसार जो कि इंद्रियों का विषय है, इनसे परिचय कराएगा, इनका असली स्वरूप तुझे दिखाएगा और फिर इनके अंदर से हटकर अंतर्मुखी हो जाएगा। यही शरीर तुझे अव्यक्त प्रकृति और उसके पीछे सूक्ष्म और श्रेष्ठ उसका भी परिचय कराएगा। तो इस तरह ये पहली नचिकेता अग्नि है, प्रकृति के दोनों रूपों को, मूल और कार्य रूप को, ज्ञान को समझना। जो 3 अग्नियां बताई हैं उसमें पहली अग्नि यही है। पहली अग्नि ये है कि किस तरह से प्रकृति के व्यक्त और अव्यक्त रूप को समझना है। व्यक्त जो प्रकृति में सारा कुछ है, जो हमको दिखता है, हम समझते हैं, हम पकड़ लेते हैं, जो हम हाथ में ले लेते हैं, वो व्यक्त है। व्यक्त क्या है? ये हमारा शरीर है, जो हमको दिखता है, हमारे पास है, हम इसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
लेकिन इससे हम अव्यक्त का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। हमको पता है कि जो चीज हमको महसूस नहीं होती, नहीं दिखती, वो है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो हमको पता है कि हैं। हमको पता है कि इंटेलिजेंस है, हमको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ये हमको पता है। हमको दिखती नहीं है, हम उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन हमको पता है कि है। हमको पता है कि गंध है, ना हम उस गंध को पकड़ सकते हैं और ना उसको छू सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि गंध है। वो अव्यक्त वस्तुएं हैं। इसी तरह से ये शरीर मिला है व्यक्त और अव्यक्त का परिचय प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान है, ये है पहली अग्नि। इसको समझना, इसके ऊपर तप करना, इसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन करना, इसी को समझने में लग जाना, ये पहली अग्नि है। और जब इस रथ के को बाहर की जगह अंदर की ओर मोड़ लोगे और अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय होगा, ये वो दूसरी नचिकेत अग्नि होगी। और इस आत्मा के साथ कैसे परस्पर इंटरेक्शन, संबंध इस व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति का है, ये वो संधि है। संधि मिलना, मिलना मिलाप, जब एक के साथ दूसरे का कांटेक्ट बैठता है, कि जब व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति के साथ मेरी ये आत्मा कैसे इंटरेक्ट करती है, क्या स्वरूप है, उससे क्या लेती है, उसको क्या देती है, क्या प्राप्त करती है, क्या समझ लेके जा रही है, ये वो दूसरी नचिकेता अग्नि है। अपनी आत्मा, मेरी ही अपनी आत्मा, जो इस अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति को समझती है और इसके ज्ञान को साधन बना के समझ के अपने अंदर समाती है। और जब इस अव्यक्त के बियॉन्ड को ढूंढोगे, सूक्ष्म से उससे भी सूक्ष्म को, हर कार्य के कारण को ढूंढोगे, और श्रेष्ठतम को, इस हलचल, इस शोरगुल से, उलझन से निकलकर उसके बियॉन्ड फाइनल डेस्टिनेशन को ढूंढोगे जो शांत है, तो वो तीसरी अग्नि परमात्मा, वो परमात्मा की अग्नि है। उस ज्ञान की अंतिम पहुंच जिसे पाने के लिए लगन मन में बैठा ली है, ये तीसरी अग्नि से परिचय है। इस अव्यक्त के पीछे छुपा हुआ रूप सामने आएगा और इसका ज्ञान प्राप्त होगा। ये तीन अग्नियों का ज्ञान मिल जाएगा और तू मृत्यु के चुंगल से परमानेंटली छूट जाएगा। ये इन्होंने समझा दिया है। तो ये तीन अग्नियां जो नचिकेत को बताई गई थी, जो स्वर्ग के साधन हैं और मृत्यु के बाद क्या रहता है, बड़ी क्लियरली इन सब बातों को समझा रहे हैं इन डिटेल, अलग अलग लेवल्स पर। मगर अब कौशन का नोट भी बता रहे हैं। कौशन का नोट, सावधान का मार्ग ये है कि ये मार्ग और इस पर चलना छुरे की धार पर चलने जैसा है। यही वो ज्ञानी और पारदर्शी लोग बताते हैं जो इस मार्ग पर चल चुके हैं। तो छुरे की धार इसको क्यों बताया गया? क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन मार्ग है, अति कठिन मार्ग है। सबसे पहले सारी सुख सुविधा, कामनाएं, इच्छाएं, धन संपत्ति, जमा किया हुआ भंडार, अपने मोह के प्राप्त पात्र, ये सब छूटने शुरू हो जाएंगे। ये सब छूट जाएगा। दूसरी बात, ब्लीडिंग तब शुरू होगी, छुरे की धार की ब्लीडिंग तब शुरू होगी जब कंफर्ट जोन्स टूटनी शुरू हो जाएंगे, उनका त्याग करना होगा। सुख सुविधा तो है ही, मगर जब अपना अभिमान, सबसे बड़ी कंफर्ट जोन होती है मेरी ईगो, जब उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने अज्ञान को, अपने पूर्वाग्रह को, अपने प्रेजुडिसेस को छोड़ना पड़ेगा, अपने बिलीफ्स को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। एक्सट्रीम कंफर्ट जोन्स, यही होगा मोस्ट अनकंफर्टेबल पार्ट, जिनके सहारे सारा जीवन, जो मेरा कंप्लीट परिचय है, मेरी वेरी बीइंग है इन द सोसाइटी, अमंग पीपल, जिसके साथ मैं उठता बैठता हूं, मैं इनको कैसे छोड़ दूं? जिस अभिमान से, जिस ईगो से जुड़कर, जिसके ऊपर चढ़कर मैंने सारा जीवन ऊंचा सर करके, झूठ या सच जो भी हो, मगर वही मेरी पहचान है, उसको मैं छोड़ कैसे दूं? और फिर अज्ञान, जिसके ऊपर मैं पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूं, जिसका डंका पीटता हूं, जिसके सहारे मैं रोजी रोटी कमाता हूं, मुझे मान सम्मान मिला है,
मौज मस्ती है, शो ऑफ है, सारा सोशल फैब्रिक है। जब उसको काटना शुरू होगा तो ये होगी छुरे की धार। वेरी वेरी डिफिकल्ट। हर पल ये लगेगा वेदर इट इज वर्थ और नॉट। क्यों इस झमेले में पड़ा हूं, क्यों इस कष्ट को मैं ले रहा हूं। और फिर लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। कैसे कैसे फियर ऑफ द अननोन एंड फियर ऑफ द फ्यूचर सामने आ जाएंगे। ये सब छुरे की धार है। बाहरी संसार जिससे मेरा संपर्क है, मेरा अपना अंतःकरण, मेरे मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ दो धारी तलवार बन जाएंगी। उस तरफ जिस तरफ मैं हमेशा इसको यूज करता आया हूं, और दूसरी तरफ जहां अननोन, उस तरफ। इस तलवार को ही दो धारी का है। और उस पर भी अगर थोड़ा कष्ट उठाकर मैं इस मार्ग पे आगे चल भी पड़ा और कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं आगे नहीं जा सकता, तो लौटना पड़ा तो क्या करूंगा। सबसे कठिन है अपने आप को कन्विंस करना कि मुझे इस डिसिप्लिन पर, इस अभ्यास पर, इस वैराग्य को फॉलो करना है और करते रहना है। क्या आत्मा की आवाज मेरे मन और बुद्धियों, मेरे अभिमान को पार करके पहुंच पा रही है, या फिर मन और आत्मा अपनी चालाकी के साथ मन और बुद्धि चालाकी के साथ अपनी आत्मा को दबा के बैठे। यही है सारी छुरे की धार वाली बातें। हर उसके लिए जो प्रैक्टिकली इस मार्ग का चयन करता है, और कोई मार्ग के रिवॉर्ड्स मिलने के पहले ही छुरी की काट छाट शुरू हो जाती है। रिवॉर्ड्स तो मिले नहीं अभी तक, परमात्मा तो मिला ही नहीं अभी तक, वो ज्ञान तो अभी प्राप्त ही नहीं हुआ, मगर जो पकड़ा हुआ था, जो जकड़ा रखा था, वो छूटने लग गया, वो सारा कटने लग गया। तो रिवॉर्ड्स मिलने के पहले ही काट छाट शुरू हो गई। अभी तो पता भी नहीं है कि मार्ग ठीक भी है कि नहीं। यही कठिन राह है जो छुरे की धार है। यही है वो जो बहुत कम लोग, कमिटेड लोग संकल्प शक्ति से इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जहां तक तो पुस्तकों में दिया हुआ है, जहां तक हम लोगों से, गुरुओं से, साधुओं से सुनते आए हैं, वहां तक तो हम समझ सकते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप में अपने अंदर ढालते समय हमारा अपना पर्सनल अनुभव ही है जो मैटर करेगा। किसी और के दर्द को हम सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन जब वो दर्द खुद महसूस होता है तो पता चलता है कि दर्द क्या होता है। तब तक तो हम उसको बाहरी रूप से कह सकते हैं, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, लेकिन फील नहीं कर सकते। ये है वो छुरे की धार जिसको कॉशियस रूप से ऋषि ने नचिकेता को समझाया है। आज का मैं लेसन यहाँ खत्म करता हूँ। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करने के बाद ओपन करता हूँ। ये मेरे जीवन का बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रेगुलर, बहुत सारे लोगों के साथ ये अनुभव है। ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको कहते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, जो आपको ये पूछते हैं कि अच्छा आपको ये पता है तो हमको ये बताइए, अच्छा ये बताइए, वो बताइए। अब सबसे पहले तो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। ठीक है, लेना भी चाहिए। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लेते हैं तो उसके बारे में हम पता करते हैं कि यूनिवर्सिटी में कैसे कोर्सेज हैं, अच्छी है, बुरी है, उसकी कैंटीन कैसे है, उसके हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं, सब कुछ हम पता करते हैं। तो ठीक है, पता करिए। लेकिन पता करने के बाद अगर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते तो हम उसके ऊपर बम नहीं फोड़ते, हम उसमें से निकलकर दूसरी यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं। तो जिसके बारे में पता कर रहे हैं उसके साथ आपने जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, यह डिसीजन तो ठीक है, मगर उसकी निंदा और अपमान मत करिए। नंबर 1। नंबर 2, चलिए आपने गुरु को देखा, उसके साथ जुड़ गए, उससे आपने प्रश्न पूछने शुरू किए। अब होता क्या है कि मनुष्य अपने लेवल पर ही प्रश्न पूछ सकता है। हर मनुष्य अपने अपने लेवल पर ही। आप सब मुझसे जो क्वेश्चंस इस प्लेटफॉर्म पे पूछते हैं वो अपनी समझ अपने लेवल से ही पूछते हैं। किसी को वो समझ में आए, किसी दूसरे को अच्छा लगे, नहीं लगे, ये दूसरी बात है, मगर हम सब अपने लेवल पर ही पूछते हैं। तो अज्ञान जो होता है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है, और गुरु को पता होता है कि इस मनुष्य में ये अज्ञान है, इस मनुष्य में ये खामी है, ये खूबी है, ये उसके प्रेजुडिसेस है, ये उसका अभिमान है। हमको पता हो ना पता हो, लेकिन किसी ज्ञानी की शरण में जब हम जा रहे हैं तो उस ज्ञानी को पता होता है। फिर होता क्या है
कि हम उससे और प्रश्न पूछते हैं। तो होता यूं है कि कुछ लोग जो इस रास्ते पे चलते हैं वो 2-4 घंटे बाद, 2-4 दिनों बाद, 1-2 हफ्ते बाद छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये मेरे बस का नहीं है, आई एम नॉट केपेबल। कुछ लोग होते हैं जो लंबा टिकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो 2-4-5 साल तक इस पे चलते हैं आगे, लेकिन उनका स्वरूप उन 4-5 सालों के बाद क्या होता है? ये होता है कि जो ज्ञान होता है, ये प्रकाश जो होता है, ये उसकी खूबी होती है कि जब वो अंधकार को दूर करता है, तो वो हर कोने से दूर करता है। आप ये सिलेक्शन नहीं कर सकते कि मेरे गार्डन के ऊपर तो धूप पड़े, पड़ोसी के वहां ना पड़े, कि इस पेड़ के ऊपर तो मेरे को पूरी प्रकाश और धूप चाहिए, अगले वाले पेड़ के ऊपर मेरे को पूरी छांव चाहिए। ये सिलेक्शन आप नहीं कर सकते। जब प्रकाश पड़ता है, जब ज्ञान आता है, तो हर तरफ से आता है और वो हर अज्ञान को चैलेंज करना शुरू कर देता है। दिस इज व्हेन जो पूछने वाला है उसको ये रियलाइज होता है कि मेरे सामने आईना आकर खड़ा हो गया है, कि मेरे सामने वो मिरर आ गया है जिसके ऊपर मैं देखने से अपने ऊपर सारे के सारे भद्दे दाग देख सकता हूं, कि मुझको पता चल रहा है कि मेरा कितना विकृत रूप है, कि इतने ज्यादा मेरे अंदर प्रेजुडिसेस हैं, इतने मेरे अंदर अज्ञान है, इतने मेरे अंदर अभिमान है। फिर क्या होता है? फिर 2 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस, शीशे को उठा के फोड़ दो, फेंक दो, उस गुरु को धक्के मारो, अपमान करो, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ये पहली चॉइस। हु आर यू टू टेल मी? ये पहली चॉइस। दूसरी चॉइस, 99.99% लोग जिसको फॉलो नहीं कर पाते, कि अपने अज्ञान को, अपने प्रेजुडिस को दबाओ, हटाओ। ये ज्ञान मिल रहा है, इसकी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, मेरी आत्मा ने इसकी तलाश कई जन्मों तक की थी, तब परमात्मा ने मेरे सामने ये रखा है, इसको समझो और इसको पकड़ो। मगर छुरे की धार, वो पुराना सब छूटेगा, ब्लीड हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। ये है छुरे की धार, ये है रियलिटीज हमारे लाइफ की। मैं इस किस्म के अनुभवों से कई बार गुजर चुका हूं और आज भी रोज ही गुजरता हूं इसके थ्रू। इसी तरह से लोग एक्सपोज होते हैं, क्योंकि जब रियलिटी सामने आती हैं तो उसको फेस करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक तो वो ज्ञान लोगों पर एप्लीकेबल था, कि मैं जनरली अडॉप्ट कर रहा हूं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा परमात्मा है, ऐसी प्रकृति है, ऐसा मूल है, ऐसा गीता में है, ऐसा वेद में, सब सुन रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो पर्सनली मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा, मेरी सारी नींव हिल जाएगी। आई विल बी शेकन आउट ऑफ इट एंड आई डोंट वांट टू बी, बिकॉज मैं तो कंफर्ट जोन में जी रहा हूं। उन कंफर्ट्स का मैं त्याग कर ही नहीं सकता। मैं अपने अभिमान का त्याग कैसे करूं? अपने प्रेजुडिसेस को कैसे छोड़ूं? उसी अज्ञान पर तो मैं पल बढ़कर बढ़ा हुआ हूं, उसी की तो मैं रोजी रोटी खा रहा हूं। बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वही है छुरे की धार जो यहाँ बताई गई है, जिसको मैं हर रोज जीवन में एक्सपीरियंस करता हूँ, लोगों के साथ करता हूँ, स्वयं को टटोलने झांकने के वक्त भी किया ही था, करता ही था। अभी भी कई परिस्थितियों में ऐसा होता है, कई परिस्थितियां सामने आती हैं जब समझ में आता है कि ये श्रेय के ऊपर चले या प्रेय के ऊपर चले। यही है वो श्रेय और प्रेय, यही है वो 2 मार्ग और 2 चॉइसेस जिसकी बात कठ उपनिषद में ऋषि शुरू से नचिकेता से कह रहे हैं। यही है वो प्रलोभनों पे चलना, अपने प्रलोभन, सांसारिक प्रलोभन, अपने प्रलोभन, अपने प्रलोभन, अपना अभिमान, अपना ज्ञान, अपने प्रेजुडिसेस, और प्रेय श्रेय पे चलना, जो बताया जा रहा है, जो उचित है, जो आत्मा, महान आत्मा, शांत आत्मा से मिलने का मार्ग है, वो श्रेय पे चलना। चलिए, आप लोगों के प्रश्न ले लेते हैं। कोई बात पूछनी हो तो पूछिए, बतानी हो तो बताइए। बहुत ज्यादा डीप हो गया मुझे पता है, और बहुत हिलाने वाला हो गया, मगर ये रियलिटीज है। Piyushi, does it mean one has to become a recluse? नहीं, रिक्लूस तो कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि रिक्लूस हो जाओ, क्योंकि ज्ञान तो हमको सारा इस संसार से ही लेना है, ये रथ ही है जो हमको इस ज्ञान को दिलाएगा, तो रिक्लूस कहां से होंगे? हमको तो रथ जब का सब व्यवहार करना छोड़ना है। शुरू कर देते हैं, नहीं, किसको छोड़ेंगे आप किस चीज को छोड़ेंगे? आप छोड़ेंगे अज्ञान को,
आप छोड़ेंगे हाँ। अभिमान को, आप छोड़ेंगे अपने पूर्वाग्रह को। आपको तो नहीं कहा कि संसार से रिक्लूस हो जाइए, ज्ञान तो आपको प्राप्त करना ही है, मगर उसका सच्चा ज्ञान प्राप्त करिए, उसके साथ जुड़िए मत, चिपकिए मत, मोह मत करिए, उसको अपने अभिमान का टूल मत बनाइए। हाँ। तो ये पहली बात है। तो जब मिरर फेस करता है इंसान, तो उसको सबसे बड़ा शॉक उस मिरर में ही लगता है, क्योंकि अपने से गंदा तो और कोई होता ही नहीं है अंदर। तो ये है जो आपको रिक्लूस करने के लिए नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि या तो उस मिरर पे धूल जमी हुई है तो तुमको अपनी शक्ल नहीं दिखती, तो धूल को साफ करो। दूसरा, या तो वो मिरर खराब है तो मिरर को रिप्लेस करो। और तीसरा, मेरी शक्ल ही ऐसी है तो उस शक्ल को ठीक करो भाई। यही बताते हैं ना भगवान कृष्ण। राइट राइट राइट। तो रिक्लूस तो है नहीं यहाँ पर। तो पीयूष जी, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि इफ यू नो योरसेल्फ यू विल नो द वर्ल्ड, ठीक है ना। सो आई थिंक इट इज वेरी अप्रोप्रिएट थिंग। मुझे एक बात पूछनी थी कि यहाँ पर जैसे आपने 14वें मंत्र में कहा है कि अंधकार से बाहर आने के लिए कि हमें जागना चाहिए, और किसी ज्ञानी व्यक्ति जो अल्टीमेट डेस्टिनी को जानता है उसका सहारा लेना चाहिए। तो मुझे ये है कि अगर उनका सहारा लेते हैं तो इट इज पॉसिबल कि वो छुरे की धार को आसान कर दे। देखिए, वो छुरे की धार को आसान करेगा या नहीं करेगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसने ये डील करना है उसके ऊपर, कि वो कितना जुड़ा और चिपका है, अब कितना ज्यादा अपने अभिमान से लगा है, प्रेजुडिस से लगा है। वो छुरे की धार उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो आपको मार्ग दिखा देगा कि ये मार्ग है, इस पर चलो, और आपको ये सांत्वना, विश्वास दिलाएगा कि अल्टीमेट जो है वो छुरे की धार से निकलने के बाद शांत है, अच्छा है, आनंद है। ये बता देगा आपको। यही बता रहे हैं यहाँ पर यमाचार्य कि मृत्यु तो तुझको शरीर की करनी ही पड़ेगी, मगर वो मृत्यु या तो कष्टदायक होगी, जो बार बार जन्म मरण में घुसाएगी, और या वो ऐसा लगेगा कि इट्स अ वेरी कन्वीनियंट पैसेज, ट्रांजिएंट पैसेज, जिससे मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला रहा हूं। वही छुरे की धार। कि छुरे की धार तो है, लेकिन वो कितनी शार्प है और कितना चोट देगी और हर्ट करेगी, ये मनुष्य पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। पीयूष, ये तो इतना लॉजिकली इतना सिंपल है पर इतना मुश्किल है। यस यस, लॉजिकली तो इट्स सो क्लियर, इट इज सो क्लियर, यस, इट इज इट वेरी कैनॉट बी एनी अदर वे। वेरी डिफिकल्ट। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि कोई है, somebody who calls me by the name of guru and all this, तो मैं उसको 35 मिनट तक कुछ समझा रहा था, मगर उसके अभिमान और प्रेजुडिस ने ऐसे दरवाजे बंद किए थे कि 35 मिनट बाद उसने मुझे कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आप मुझे अच्छा गुरु वगैरह वगैरह बोलो, वो ठीक है, लेकिन अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। बात ये राइट। तो यह होता क्या है, देखिए, कोई भी जो समझाने वाला, जिस भी गुरु के पास आप जाएंगे, उस गुरु का कुछ आता जाता नहीं है, सिवाय इसके कि उसका थोड़ा वक्त बर्बाद होगा, थोड़ा एफर्ट बर्बाद होगा, और तो कुछ नहीं आएगा जाएगा। इसमें एक चीज और क्या होती है कि जब वो गुरु, ये दुनिया का नियम है कि जब आप किसी को कोई चीज समझाते हैं ना, तो आपके पास वो ज्ञान रिफ्रेश हो जाता है। राइट। ज्ञान बांटने से Right. कम नहीं होता कभी भी। Yes. कभी भी ज्ञान बांटने से कम नहीं होता। सही बात है। ज्ञान बांटने से, अगर आप मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं तो मैं अपने अंदर डेल्व करके उसको ढूंढता हूँ, तो उसका आंसर जो मुझे पता है और मैं जो बता रहा हूँ वो रिफ्रेश हो जाता है कि हाँ यही ठीक था, तो मेरे को भी दोबारा याद हो जाता है कि हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। जी। ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है। तो अगर मैं किसी के साथ ज्ञान बांट रहा हूँ, 35 मिनट तक उसको ज्ञान दे रहा हूँ, और वो मुझे ये कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मेरा क्या जा रहा है वहां पर? मेरा क्या जा रहा है? हाँ। मैं तो उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं उस ज्ञान को रिफ्रेश करके बता रहा हूँ। राइट राइट लेकिन राइट। वो लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो छुरे को पकड़ने को भी तैयार है या नहीं। जी। वही है ना। तो यही है छुरे की धार। हम अपने जीवन में इसको रोज अनुभव करते हैं, एवरी डे हम अनुभव करते हैं। हाँ। जब भी हमको कोई भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, राइट एंड रॉन्ग के, तो हमको वो लगता ही है कि ये तो छुरे की धार पर चलने की तरह है, कि मैं इसको लूं या इसको ना लूं। ठीक है ना। राइट। ये होता है हमारे Right. सबके जीवन में होता है।
तो यही बात बता रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, मुझे और एक सर, ये जो आपने सूक्ष्म दृष्टि की बात की जी, विच इज अव्यक्त, वो मेकिंग इनविजिबल विजिबल का प्रोसेस हुआ ना? नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग द माइन्यूटेस्ट बिहाइंड द रियलिटी दैट इज विजिबल, वो हुआ कि विजिबल रियलिटी तो एक चीज है जो हमको दिखती है सबको। हाँ, तो अब जो दिखती है, हमको अग्नि दिखती समझ में आती है, हमको वायु समझ में आती है, हमको प्रकृति समझ में आती है, हमको एटम समझ में आते हैं। तो इनको और डीपली समझने वाला वो एनालिटिकल साइंटिस्ट है, जो इनको समझ हाँ, समझ के, इनको रिसर्च करके, इनके पावर्स को समझ के हमारे सामने लाके प्रेजेंट करता है कि इस तरह यूज करो, बराबर, वो है। राइट, लेकिन इसके भी बियॉन्ड कुछ है, कोई हाँ। पावर है, उसको समझने की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो उसके बियॉन्ड है, नेक्स्ट लेवल है। Is that invisible or that has to be made visible? नो, इट इज ऑलवेज इनविजिबल। It is always invisible. विजिबल तो हो ही नहीं सकती, विजिबल होगी तो हाँ, प्रकृति का पार्ट हो जाएगा। हाँ, अव्यक्त but then इसको बोलते हैं। जी, और अब जो व्यक्ति आपको देख करके आपका इनविजिबल बता देवे, उसके पास सूक्ष्म दृष्टि कहलाती है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, जो आप, ये लोग कितने लोग होते हैं ना जो आपको देख के सब आपका बताना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो वो कुछ देखिए, कुछ लिमिट तक हर इंसान के अंदर ये पावर होता है। आप अच्छा, किसी दूसरे को देखते हैं, जैसे एनिमल्स में तो होता है ना, वो दूसरे एनिमल को देखते हैं तो उनको पता होता है कि ये मुझे थ्रेट है या नहीं। हमको देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इसके ऊपर मैं भौंकूं या ना भौंकूं। ये हर हाँ, एक के अंदर थोड़ी बहुत ये सूक्ष्म दृष्टि हर एक के अंदर होती है। तो उसको आप ये समझ सकते हैं कि इट्स अ ट्रेलर, कि ये ट्रेलर ओके, को पकड़ लिया तो पूरी मूवी बाद में समझ में आ जाएगी कि वो सूक्ष्म के बराबर है, बाद किस तरह इसको डेवलप करना है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है। हाँ। जी, कोई और प्रश्न किसी और के? प्रश्न तो नहीं है कोई भी, लेकिन ये मतलब ये तो बिल्कुल पर्सनल 1-to-1 वाली बात है कि मेरे शरीर में मैंने क्या क्या प्राप्त किया, फिर उसके बाद मैंने उसको कैसे बुद्धि उसको यूज कर रही हूँ, फिर अल्टीमेटली क्या मुझे ज्ञान चाहिए उसकी तरफ जाना है। इट इज टोटली 1-to-1 हाउ आई थिंक, nobody else has anything to say or do with it. तो सारे कर्म और कर्मफल 1-to-1 पर्सनल है। सारा ज्ञान जो मुझे मिलना है, जो मेरी आत्मा है मेरे अंदर, मेरा शरीर जो है उसके अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा ने कौन सा ज्ञान पाना है और मेरी आत्मा उस अल्टीमेट को पहुंचेगी या नहीं, सब कुछ पर्सनल है, 1-to-1। हाँ, सभी कुछ तो पर्सनल इसमें 1-to-1 है। हाँ, तो फिर इसमें गुरु का मतलब समझना कि ये ठीक, ये नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही, वो कहाँ तक ठीक है? क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एक पर्सन के लिए ठीक है, दूसरे के लिए ठीक नहीं है। नहीं, ठीक तो ज्ञान है, उसको तुमने अपने तरीके से ठीक समझना है, नहीं समझना तुम्हारी मर्जी है। परमात्मा परमात्मा है, उसको तुमने मानना है नहीं मानना है ये तुम्हारी मर्जी है। ये पथ पहले ही तुमने निर्धारित कर लिया कि मैं परमात्मा में विश्वास करता ही नहीं। तुम पहले ही बोल दो कि मैं कर्म और कर्मफल में विश्वास नहीं करती, तो मुझको ये लेक्चर दो ही मत, तो फिर इस रास्ते पे चलो ही मत। हाँ, फिर तो क्लियर है। हाँ, पर्सनल है, सभी कुछ पर्सनल है। तो या तो मानो कि भाई मुझे ये पता है कि परमात्मा है और मुझे उसकी प्राप्ति करनी है, या मुझे जन्म मरण के बंधन से छूटना है। या बड़ी कन्वीनियंटली जो पथ होते हैं इतने सारे दुनिया के, जो कहते हैं कोई जन्म मरण होता ही नहीं है, इसके बाद कुछ और नहीं है, बी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, या तो उसको फॉलो करो, चलो खुश रहो। 99% लोग तो यही कर रहे हैं ना, यही करते हैं। यही कर रहे हैं ना, कर भी रहे हैं ना। और उसको भी तो भगवान कृष्ण ने एक्सप्लेन किया कि बड़ा अच्छा है कि कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये रॉ मटेरियल चाहिए दुनिया चलाने के लिए। मुझे ये आत्माओं की जरूरत है ना कि मैं अपनी दुनिया का व्यापार चलाता रहूं। किसको किसको ट्रू, किसको जरूरत है कि सारी दुनिया को सैल्वेशन दे के पार लगा दो कि सबको मोक्ष मिल गया? तो मैं दुनिया कैसे चलाऊंगा? सही बात। तो बस ठीक है, अब जिसको चाहिए उसको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसके लिए सारा बस कोरा अक्षर भैंस बराबर, कुछ है ही नहीं। अब जिसके ऊपर मैंने 35 मिनट बात की उसके लिए ये भैंस ही है सारी। ज्ञान की बात भैंस बराबर ही है, कोई जरूरत ही नहीं और समझने की। यही रियलिटी है ना लाइफ की। तो ये ज्ञान जो है ये पर्सनल है, मगर ये सारा कुछ ही
जैसे ही इसकी तरफ हम पांव बढ़ाते हैं, यही है छुरे की धार। क्योंकि हमको तब रियलाइज होता है कि हमको पर्सनल ज्ञान, पर्सनल गेन के लिए पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। हाँ, वो भी हम ही डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे कैसे क्या क्या छोड़ना है। नहीं, डिसाइड नहीं करोगे। अल्टीमेटली जो भी कुछ ज्ञान और अभिमान छूट ही के साथ जाएगा। जुड़ा होगा वो छूटेगा ही छूटेगा। वो छूट नहीं जाएगा। अपने आप छूटेगा तो छूट ज्ञान नहीं जाता है, मिलेगा। नहीं छूटेगा तो ज्ञान अपने नहीं आप छूटने लगता है ना। मिलेगा। हाँ, बिल्कुल अपने आप छूटने लगता है, एकदम अपने आप छूटने लगता है। छूटने ही लगता है, यही होता है, छूटने लगता ही है, यही होता है। यही वो छुरे की धार है और यही वो पर्सनल पीयूष 1 to जी, 1 है। जी, ये सब सुन करके मैं एक बार कुछ सोच रही थी। मैंने कहा जब भगवान है उनके भी बाउंड्रीज होती है। वो भगवान जैसे, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को भी वरदान देते हैं जो जानते हैं कि वो गलत काम करने वाले हैं। नहीं, भगवान सबको वरदान देते हैं, सभी को देते हैं, बराबर में देते हैं। जो गलत काम हाँ, करने वाले आते हैं उनके अंदर आत्मा की आवाज उठती है। आत्मा की आवाज सभी में उठती है, अच्छा करने पर भी उठती है। मैं एक बस पे चढ़ता हूँ और बस पे चढ़ के मैं देख रहा हूँ कि भीड़ भाड़ वाली बस है और मैं उसमें बैठ गया हूँ। तो जैसे मैं बैठता हूँ, अपनी सीट पर बैठ गया, मगर मेरे बगल में आकर एक बहुत ही वृद्ध मनुष्य आके खड़ा हो गया या एक प्रेग्नेंट वुमन खड़ी हो गई, तो मैं अपनी सीट से उठकर उसको सीट ऑफर कर देता हूँ। ठीक है ना? जी, ये ये आत्मा एक, की ये आवाज है। देखिए, ये एक चीज क्या है, ये एक है कि या तो मैं कंफर्ट जोन में बैठा रहूं और या मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके एक अच्छा कर्म करूं। करेक्ट? ये जी, छोटी सी एग्जांपल है, बहुत माइन्यूट, एक आत्मा की आवाज की एग्जांपल, एक श्रेय और प्रेय की एग्जांपल, बहुत छोटी सी। लेकिन हर एक चीज हमारे जीवन में इसी तरह चलती है। जिसको मैं गुरु कह के बुलाता हूं, क्या मैं उसको कंट्रोल करके उसका अपमान कर रहा हूं या मैं उसके पीछे बैठा? अब हमारे स्कूल में, हम सब लोगों के स्कूलों में ऐसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे कि जिनके घरों में उनके टीचर्स आके उनको ट्यूशन दे दिया करते थे। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके घर में 3 टीचर हमारे क्लास के जाते थे और उसका सारा होमवर्क करके, उसका ट्यूशन करके, उसका पूरा काम कर दिया करते थे और वो एग्जाम्स में बड़े आराम से पास हो जाता था। तो ये होता है ना। तो जी, उस गुरु को हमने किसके लिए यूज किया हुआ है? उसको हमने अपना नौकर बना लिया कि तू मेरा काम कर। तो उसको हमने ज्ञान तो लेना नहीं है वहां पर। पर्पस क्या है? हाँ, व्हाट पर्पस इज द क्या है? पर्पस, राइट? ज्ञान तो लेना नहीं हमने वहां पर। तो ये तो बड़ा पर्सनल, ये है ही सारा कुछ पर्सनल। जब ये छूटेगा, जब वो मनुष्य रियल लाइफ में खड़ा होगा और उसको पता चलेगा कि अब वो गुरु मेरे पास अवेलेबल नहीं है जो मेरा होमवर्क कर देता था, राइट, राइट। तब रियलाइज होगा कि मैंने ज्ञान प्राप्त करना था। और तब भी अगर अभिमान होगा जो ये कहेगा मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, तो भी ज्ञान तो नहीं मिलेगा ना। ना। तब वहां से वो अपनी चालाकी के तरह सब अलग अलग रास्ते ढूंढ लेगा, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्टीज तो आ गई है, मगर ज्ञान नहीं मिलेगा। तो यही है ना सारा कुछ, यही सारा कुछ प्रिय श्रेय है और यही सारा कुछ छुरे की धार है जो बताई गई है। और यही रियलिटीज हैं उस ज्ञान की जो वो समझा रहे हैं सारे के सारे अपने कठ उपनिषद में। नहीं, मैंने सवाल इस तरह से पूछा कि शंकर भगवान कितने सारे असुरों को सब वरदान दे दिए। रावण को दे दिया, कितने सारे नरकासुर को दे दिया, इस सबको दे दिया, और वही फिर देवों को जाके मारने के लिए भागे। क्योंकि अब वो बोलते हैं उनका भी इतना सारा वो असुर ने भी किया है प्रार्थना, तो उसको देना ही है वरदान। देखिए, जो तप करेगा, ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, जो भी हाँ, इन्वेस्टिगेटिव नॉलेज के साथ एजुकेशन प्राप्त करेगा, नॉलेज तो उसको मिलेगा ही, हाँ, तो वो वरदान है। उस नॉलेज का वो क्या करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? हाँ, वो उसी का चॉइस है। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, अब आप एक बाबा बनके अपना आश्रम खोल लीजिए और लोगों को बोलिए कि आओ भाई मेरे साथ जुड़ जाओ, इतने इतने रुपए दान करो, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। ये तो आप यूज कर सकते हैं जैसा आपका दिल करे। ये तो हो ही रहा है ये पीयूष जी आजकल। नहीं, हो तो यही रहा है ना, थोड़ा पहले सा, भी यही हो रहा हाँ। था। यही तो बोल रही है इंदिरा बहन ना, जिन असुरों को दान दिया गया वो भी यही कर रहे थे ना। बिल्कुल। वो आज भी वही हो रहा है। तो जो हो रहा है राइट, तो राइट। यही है कि वो फिर
एक ही बात है कि नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, वरदान तो मिलेगा ही मिलेगा जो तप करेगा, ठीक, ज्ञान भी मिलेगा जो तप करेगा। उसको यूज कैसे करता है, वो यूज कैसे करता है, इसी के ऊपर वो असुर है या अच्छा मनुष्य है, इसी पर डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तभी हम उसको लेकिन भला कहेंगे, रावण की हिस्ट्री में, बुद्धि भी हिस्ट्री तो में हम तभी उसको अच्छा जागृत कहेंगे, हुई बुरा कहेंगे। जब मरने के समय ही उसकी बुद्धि जागृत हुई थी, जब रामचंद्र ने कहा कि तुम उनके पैरों के पास खड़े होके ज्ञान लो, लक्ष्मण को बोले, तो उसको तो उस समय मोक्ष मिल ही गया। नहीं, अब ये देखिए सारी कहानियां हैं, क्या है क्या नहीं जैसे मर्जी समझिए इसको। अब ज्ञान ये और पढ़ते तो रामायण में यही है। ज्ञान और बुद्धि उसकी हर वक्त थी, प्रलोभनों में अटक गई थी, डूब गई थी, अटक गई थी। बस यही बात है। हाँ, वही हमारे सबके साथ होता है, यही बात हाँ। बता रहे हैं सारा। भरे वो भरे इतना पड़े हैं, ऐसे भरे पड़े हैं रावण दुनिया में, भरे पड़े हैं। बिल्कुल ओरिजिनल रावण है अब तो। वो रावण तो ज्ञानी था, यहाँ तो हाँ, अज्ञानी रावण है आजकल, यहाँ तो अज्ञानी रावण भरे पड़े हैं भरे दुनिया पड़े में। हैं। चलिए, पर अपना इतना बहुत सारा अच्छा। ज्ञान है, सब खो कैसे गया? गलत एजुकेशन के कारण। अब वो तो Slavery. कलोनियल माइंड हो गया, तो क्या कर सकते हैं। उसी से डूब गया ना पर सर। ऐसा ज्ञान तो कहीं नहीं है दुनिया में। कोई नहीं देता है, कहीं नहीं मिलता। इसीलिए इसको सनातन और शाश्वत कहते हैं। ये सुन के तो बिल्कुल। आत्मा खुश हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। काफी चलिए। सारी पुस्तकें तो जला दी गई थी ना हाँ, बिल्कुल अंग्रेजों ने। बिल्कुल नालंदा में बिल्कुल ठीक। नालंदा अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने जलाई थी, में भी, मुसलमानों ने जलाई इस्लामिक, थी हाँ, ना। इस्लामिक रूलर, खिलजी ने मुसलमानों जलाई ने थी। भी। ये सब इन लोग का क्या होगा पीयूष जी? मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि इन लोग का क्या, अपन तो ये तो मुझे जरा समझ में आता है, तो मुझे उनके ऊपर सवाल उठता है। ये सब वक्त का टाइम है, अपने अपने टाइम पर ये सब परमात्मा की दाढ़ में जाके उसी तरह फंस जाएंगे, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, और फिर इनका जन्म होगा, फिर ये यही काम करेंगे। आत्माएं जो गलत ज्ञान की तरफ चल पड़ती हैं, वो अगले जन्म में भी गलत ज्ञान का ही काम करती हैं, उसी फिर तरफ वो उनकी रुचि है। तो उसी देश में उनका जन्म होता है। हाँ, वो देश काल ये सारा कुछ तो परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है वो डिसाइड करती है कि कहाँ पर अच्छा। कब कैसे किस रूप में क्या कर्म के साथ कैसा जन्म होना चाहिए, ये सब परमात्मा डिसाइड करता है। ज्ञान पाना एक बात है, उसका अनुसरण करना अलग दूसरी बात है। वो दोनों सोचने से पड़ते हैं। ज्ञान पाकर उसको गलत तरीके से यूज किया तो रावण हो गए, उसको ठीक से तरीके से इस्तेमाल किया तो पुरुष हो गए। ठीक बात, ठीक है। शुड बी कंक्लूडेड, अगले सैटरडे मिलते हैं। हाँ, बहुत आनंद आ अच्छा, गया, बहुत अच्छा। बहुत आनंद आ गया। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल रास्ता है पीयूष, Very बहुत nice. मुश्किल रास्ता। बहुत मुश्किल रास्ता है, बिल्कुल ठीक है, तभी तो छुरे की बहुत दाल मुश्किल कहा है ना, तभी छुरे की चलिए। दाल कहा है, मुश्किल रास्ता छुरे छुरे को ब्लेंड कर देने का। इंटेलेक्चुअल फिर काम नहीं होगा ना। नमस्ते। बहुत मुश्किल है। बहुत